अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आयशा अकरम एंड रैम्बो के बारे में कौन नहीं जानता। उनका जो एक ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, बदनामी हुई है, उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं वीडियो में। और इकरारुल हसन का क्या कहना है। इकरारुल हसन ने कौन से माफ़ी मांगी है और कहा है मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आयशा अकरम के साथ खड़ा हुआ। मैंने एक ऐसी लड़की को बहन कहा और उसके सर पर हाथ रखा जिसने खुद को सरेआम नंगा करने वालों के साथ ही सौदेबाजी शुरू कर दी। ऐसा तो जिस्म फरोश औरतें भी नहीं करती। मैं आज भी कहता हूँ कि इसके साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन इसने अपनी इज्जत की कीमत लगाकर इससे भी ज़्यादा गलत किया। मैं अल्लाह की वहदानियत की कसम, इस मामले में मेरी कोई ज़िद या अना नहीं थी। लोगों की गालियाँ खा कर भी मैंने सिर्फ इसलिए इसका साथ दिया क्योंकि मैं सदके दिल से ये सोचता था कि इसका किरदार अल्लाह और इसका मामला है। लेकिन चूँकि वो झूठे सच्चे मुल्ज़िमों से 5-5 लाख रुपए लेकर उसे डील करके उन पर जुल्म करने जा रही हैं, ये जानते हुए भी कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान में से अक्सरियत गरीब लोगों की है। तो ये था इकरारुल हसन का बयान, ये था वन साइड। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि क्या मामला है। और दूसरी तरफ आज एक इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर बात करते एक वकील ने कहा कि मैं आयशा अकरम का केस लेने से इनकार करता हूं बिकॉज आयशा अकरम ने अपने इतने बयान चेंज किए हैं। पहले रैम्बो को कहा ये मेरा भाई है, फिर वो कहती है कि वीडियो लीक होने के बाद हम मतलब के दोस्त हैं। और दूसरी बात है, वकील का कहना यह भी था कि यासिर शामी और इकरारुल हसन को भी शामिल तफ्तीश किया जाए क्योंकि ये मामला बहुत नाजुक हो चुका है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। और इस मामले में जितने भी लोग हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए और इनको मुंतक अंजाम तक पहुंचाया जाए। बिकॉज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है कि लड़कियों की इज़्ज़त नहीं की जाती, लड़कियों को इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाता। ये एक इस्लामिक कंट्री है। तो वकील का मज़ीद कहना है कि ये जो सारा जो भी था प्री प्लान था। कभी कुछ स्टोरी बताते हैं, कभी ये कहती मेरा भाई है, कभी ये कहती है मेरा दोस्त है। और वीडियो लीक होने के बाद और ऑडियो सबूत मिलने के बाद वकील ने मज़ीद तफ्तीश और ये केस लेने से इनकार कर दिया है। वकील का मज़ीद कहना है कि यासिर शामी और इकरारुल हसन को भी शामिल तफ्तीश किया जाए बिकॉज रैम्बो जो है इसरारुल हक की टीम का मेंबर रह चुके हैं। आयशा अकरम ने एक और गलत और घिनौना काम किया है। जो मुल्ज़िमान पकड़े जा चुके हैं उनसे 5-5 लाख रुपए डील कर रही है और मुल्ज़िमान जो हैं बेचारे गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये केस पता नहीं दिन ब दिन क्या क्या रुख अख्तियार करता चला जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।